वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम जूरिस्प्रूडेंस की जो है वीडियोस बनाऊंगी जो एक पर्टिकुलर जूरिस्ट को डेडिकेटेड है। हर एक वीडियो जो है एक जूरिस्ट को डेडिकेटेड होगी, एक स्कूल से होगी जो हम आज से बनाने शुरू कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इसमें मैं सबसे पहले जो है वो लेना चाहूँगी एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल में 4 ऐसे जूरिस्ट हैं जो मैंने कंक्लूड करे हैं कि यार इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो है बेंथम, ऑस्टिन, कैल्सन, HLA हार्ट। ये 4 ऐसे जूरिस्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें बहुत सारे जूरिस्ट भी हैं, लेकिन ये 4 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड आते हैं। यूपी में 15 मार्क्स का डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं जूरिस्प्रूडेंस से। उसमें एनालिटिकल स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल माना गया है और स्पेशली ये 4 जूरिस्ट। अब ये ऐसे आ जाता है कि इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, किसने ये क्या कहा है, या इसकी थ्योरीज पूछ लेते हैं, या फिर ऑस्टिन की पूछ लेते हैं, या फिर ऑस्टिन ने इसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया, या बेंथम ने ऑस्टिन को कैसे क्रिटिसाइज़ किया, या बेंथम ने अदर स्कूल्स को कैसे क्रिटिसाइज़ किया। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस एनालिटिकल स्कूल्स में आएंगे। मैं यहाँ पे जो जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस कैरी कर रही हूँ, पहले मैं आपको थियोटिकली मतलब एक एक जूरिस्ट के लेके वीडियो बनाऊंगी, देन मैं इस पे MCQs जो हैं वो भी अपलोड करूंगी। सॉल्व्ड MCQs होंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सके। पहले हम एक जूरिस्ट को लेके करते हैं। सबसे पहले आज हम जो लेंगे वो लेंगे बेंथम को। बेंथम से जो है वो रिलेट करेंगे, ये पूरी वीडियो हमारी बेंथम को कैरी करेगी। जेरेमी बेंथम जो है वो 1747 से 1842 तक रहे थे। ये इंग्लैंड के जूरिस्ट हैं, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने क्या किया, एक न्यू एरा लिया है लीगल थॉट्स में। इससे पहले ऐसी थॉट्स कोई लेके ही नहीं आया, और ये पहली बार ऐसे थे जिन्होंने एक रिवोल्यूशन सा लिया है। देयरफॉर दिस इज नोन एज बेंथम एरा। तो उनकी एरा को ना बेंथम एरा भी कहने लगे। और ही इज अ चैंपियन ऑफ कॉडिफाइड लॉ। अब जब इनको एक टाइटल मिला ना चैंपियन ऑफ कॉडिफाइड लॉ, तो इसी से समझ में आ रहा है कि जो लीगल थॉट्स थी इनकी, वो जो न्यू एरा लेके आई थी वो क्या थी, या नई बात जो लेके आई है वो लॉ में वो क्या थी, वो थी कॉडिफाइड लॉ। लॉ को कॉडिफाई होना चाहिए, ये वाली बात किन्होंने कहा था, जेरेमी बेंथम ने सबसे पहले। और इसीलिए इस पूरे एरा को क्या कहा जाता है, बेंथम्स एरा। ठीक है, इसको अब इन्होंने क्या किया ना, 2 चीज़ बताई। फर्स्ट ही डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या डिफाइन किया। अब जब इन्होंने कॉडिफाइड लॉ की बात करी ना, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी रिफॉर्म्स की, कि भाई आप रिफॉर्म लाओ, आप चेंज लेके आओ। आपके जो लॉज अब तक है ना वो अनकॉडिफाइड है, उसे कॉडिफाई कर दो। तो जब उन्होंने कॉडिफाइड लॉ की बात करी और ये चैंपियन बने, तो उसमें इन्होंने एक और चीज़ बताई कि भाई 2 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने कहा कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन रिफॉर्म्स। क्या, रिफॉर्म्स पे, रिफॉर्म्स की बात करी, रिफॉर्म्स लाने की बात करी। ठीक है, कि आपको प्रिंसिपल्स जो हैं, है ना, अपने प्रिंसिपल्स को रिफॉर्म्स पे बेस करना पड़ेगा। दूसरी बात जो उन्होंने डिटरमाइन करी ना, मोड ऑफ लेजिस्लेशन। दैट इज़ कि रिफॉर्म्स जो लाने हैं ना, वो लाने हैं लेजिस्लेशन के थ्रू, दैट इज़ पार्लियामेंट के थ्रू। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है, तो ये चाहते हैं कि इस तरीके से रिफॉर्म्स आएँ, और रिफॉर्म्स को कौन बनाए, लेजिस्लेशन बनाए। ये इनके मेन जो है थॉट प्रोसेस जो है उसकी बात कही है। फिर इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन दी है, विच सेज जूरिस्प्रूडेंस इज द एनालाइज ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनकी डेफिनेशन हमेशा आ जाती है कि हाउ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड बाय बेंथम। ठीक है, तो ही टॉक अबाउट फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर से भी आपको इसकी डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ का मतलब है कॉडिफाई करना, कॉड में करना। कॉड में का मतलब होता है, जैसे आपने आपने देखा आईपीसी में सेक्शंस हैं। ठीक है, जैसे 300 सेक्शन है या 309 सेक्शन है, ऐसे। तो इन सेक्शंस को क्या कहते हैं, कॉडिफाई होना। वहीं आपने अगर मुस्लिम लॉ देखा है तो वो अनकॉडिफाइड है। ठीक है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ है, कि जैसे उसके सोर्स ऑफ लॉज देख लो। सेम वेज हिंदू लॉ भी कुछ जो है वो अनकॉडिफाइड है। तो इसने सबसे पहले क्या बात करी, सर ने बात करी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एनालिसिस है फॉर्मल स्ट्रक्चर का, एनालिसिस ताकि वो कॉडिफाई कर सके, एंड इट्स कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट्स के लिए। फिर इन्होंने बात करी लॉ की एक डेफिनेशन दी इन्होंने। लॉ क्या होता है, लॉ इज एन असेंबलेज ऑफ साइंस, डिक्लेरेशन ऑफ वायलेशंस conceived and adopted by the sovereign in the state।
इसी डेफिनेशन में इन्होंने सब चीज़ बता दी क्या, कि लॉ जो है वो असेंबलेज है, मतलब कलेक्शन है, कलेक्शन है किस चीज़ का, साइंस का, ठीक है, कि साइंस का, कि बताना चाह रहा है, जैसे होता ना साइंस का मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शंस, या हम कहें लॉज, या हम कहें रूल्स इन, तो उसका असेंबलेज है, डिक्लेरेशन ऑफ वायलेशन। वायलेशन का मतलब यहाँ पे जो है वो है ऑफेंस, ठीक है, कि अगर आप उसका वायलेशन करते हो तो उसकी डिक्लेरेशन करता है लॉ, दैट मीन्स ऑफेंस कंसीव्ड और अडॉप्ट बाय द सॉवरेन। और ये दोनों चीज़ किससे बने, कौन इसे बनाए, वो बनाए लेजिस्लेशन, ठीक है। यहाँ सॉवरेन का मतलब है लेजिस्लेशन, क्योंकि लेजिस्लेशन इज अ बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट विच मेक लॉज, ठीक है। तो वही बात इस डेफिनेशन में कही गई है जो बेंथम ने दिया है। ही इज़ अ फाउंडिंग फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, जैसे कि मैंने भी बताया एनालिटिकल स्कूल के ये फाउंडिंग फादर है, ठीक है, एनालिटिकल स्कूल। ही राइट्स 2 बुक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि बेंथम्स की कौन सी बुक है ना, या ये बुक का नाम आ जाएगा और पूछ लेंगे हु इज़ द जूरिस्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। तो लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाने वाली बात है, इस पर तो हमेशा ही क्वेश्चन आ जाता है। एंड लॉ इन जनरल, लॉ इन जनरल भी इन्हीं की बुक है, जो कि लेटर ऑन मतलब अराउंड 1990 या 1970 में जाके ये ना वो हुई है, पब्लिश हुई है, 1970 में जाके पब्लिश हुई, आफ्टर हिज डेथ के भी सेंचुरीज बाद, ठीक है, जो बाद में लॉ इन जनरल करके इनकी जो अपनी थ्योरीज थी या रिसर्च थी वो उस पर करके लाई। तो ये दोनों बुक्स के नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन एंड लॉ इन जनरल। ऐसे बहुत ही हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आया है जहाँ पर इन दोनों के बारे में नहीं पूछा गया हो। सो गाइज कभी कभी ये जो है मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। जो जेरेमी बेंथम की स्टडी है, मैंने उस स्टडी को डिवाइड किया है इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। फॉलोइंग में सबसे पहला है इसमें साइंटिफिक। ही टॉक अबाउट साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, ही टॉक अबाउट ही इज एन एडवोकेट एंड अ बिलीवर ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म विच टॉक अबाउट रिफॉर्म्स एंड चेंजेस, कि बदलाव लाने चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए। ही टॉक अबाउट दिस, ही इज द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। ही बिलीव्स इन साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, जो बात करती है रिफॉर्म्स की और चेंजेस की, ठीक है। इन्हीं के सेकेंड एस्पेक्ट जो मैंने लाया है वो है एक्सपोजिशनल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। एक्सपोजिशनल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ये बताता है व्हाट लॉ इज़, ठीक है, कि लॉ होता क्या है, इसके डिफरेंट डायमेंशंस की बात करता है, डायमेंशंस की बात करता है, ठीक है। जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनकी स्टडीज़ की बात करता है। लॉ एज व्हाट लॉ इज़, ठीक है, वो बताता है लॉ क्या है। दैट मीन्स इट टॉक अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या लॉ क्या होना चाहिए। और वहीं जब सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसका मतलब होता है व्हाट लॉ ऑट टू बी। तो ये क्या होता है व्हाट लॉ ऑट टू बी ना, ये इस पे लिमिट्स बनाता है, और लिमिट्स किस पे बनाता है, व्हाट लॉ इज। सो ये दोनों जो है कलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन पुट करता है एक्सपोजिशनल जूरिस्प्रूडेंस पे, एंड ही इज़ अ बिलीवर ऑफ व्हाट लॉ इज़, एंड ही ऑलवेज टॉक अबाउट लॉ के बारे में कि लॉ क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में वो बात करते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैंने डिफाइन किया गया इनका वो है होडोनिक कैलकुलस। होडोनिक कैलकुलस जो है बेसिकली प्लेजर और हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है, कि प्लेजर इज अ लाइफ प्लेजर मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल डिजायर। द पर्पस ऑफ लॉ इज टू pursuit of pleasure, and a pleasure is the highest good of source of all moral values. He talk about pleasure, pleasure मतलब खुशी, ठीक है। He talk about pleasure, happiness, कि happiness क्या होगी, and he says that the desire of law, the purpose,
जो है वो डिज़ायर कहो या आप कहो कि पर्पस ऑफ लॉ क्या है, वो है सबसे पहला है सेटिस्फैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, सेटिस्फैक्शन हो जाना, ठीक है, यही इसका हाईएस्ट गुड है, सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, nature has placed mankind into two different elements or two different masters. He talk about pleasure and he talk about pain. ठीक है, दो ही चीज में जो है प्लेजर और पेन में नेचर को रखा गया है, नेचर है लॉ का इसमें रखा गया है। ठीक है, अब मैं इसका एक चीज़ बता दूँ आपको। अब प्लेजर जो है वो अटेंड कैसा होगा, इसके कुछ 6 पॉइंट्स है, हाउ वी कैन अटेंड द प्लेजर। ठीक है, ये हाउ वी कैन अटेंड द हैप्पीनेस, तो इन्होंने इसके 5-6 पॉइंट्स दिए हैं जो मैं अभी बता दूँ। वो हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया है पहले हाउ टू अटेंड प्लेजर, प्लेजर को कैसे अटेंड करेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी क्या होती है, हमारे एक्शंस कैसे हैं, दैट टॉक अबाउट एक्शंस की। ठीक है, एक्शन की जो बात होती है, इंटेंसिटी जो है वो हमारे एक्शंस की कैसी है। सेकंड बताता है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए प्लेजर है। थर्ड बताता है सर्टेनिटी। ठीक है, फोर्थ बताता है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी कब तक है। फिफ्थ बताता है फेटर्लिटी। सिक्स्थ बताता है प्योरिटी। ठीक है, कि उसकी कितनी प्योरिटी है। एंड सेवेंथ बताता है एक्सटेंट, कि हमारी हैप्पीनेस किस एक्सटेंट तक है। और इसी को क्या कहते हैं, हेडोनिक कैलकुलस, जो हमारे एक्शंस की, ड्यूरेशंस की, सर्टेनिटी की, प्रॉक्सिमिटी की, फर्टिलिटी की, प्योरिटी की एंड एक्सटेंट की, ये जो है इन सब से कलेक्ट करके हमारा प्लेजर जो है वो बनेगा। और लॉ का जो होता है एंड रिजल्ट या बिगेस्ट रिजल्ट क्या होता है या बिगेस्ट पर्पस जो होता है वो होता है अटेंटमेंट या ऑफ प्लेजर। ठीक है, ये है हेडोनिक कैलकुलस कहलाते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ बात करते हैं यूटिलिटरिज्म के बारे में, कि यूटिलिटरिज्म क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि लेजिस्लेशन का एम जो है या राइट एम जो है वो क्या होना चाहिए, वो राइट एम होना चाहिए द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, द प्रॉपर एंड ऑफ एवरी लॉ इज द प्रमोशन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट मेंबर। Is that the principle which approves or disapproves human actions according to its density and to increase or decrease happiness of a party whose interest is questioned। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आया है लेजी, ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अगर लेजिस्लेशन का या गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरफेरेंस in the economic activity of individual। ठीक है, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर उसका इंटरफेरेंस कम होगा तो वो
उनके प्लेजर की बात करेगा, इसी को यूटिलिटिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर बात होती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट जो है वो दो चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। पहले मैं बता दूं इंडिविजुअल इंटरेस्ट कि एक आदमी का अपना खुद का क्या इंटरेस्ट होता है, और दूसरा होता है कम्युनिटी इंटरेस्ट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू बेंथम ना, इन दोनों का कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ठीक है। कम्युनिटी इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि कम्युनिटी टोटल जो होता है वो सम टोटल होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के, ठीक है। जितने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा ना, उनका जो सम टोटल होगा वो कम्युनिटी इंटरेस्ट होगा, और यही बात जो है वो बेंथम करते हैं, ठीक है। ही टॉक अबाउट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट। अच्छा, इनकी जो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है वो आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, ठीक है। वही ड्यूटीज़ जो हैं वो बेंथम ने यहाँ पे दी हैं अपनी। सबसे पहली ड्यूटी जो है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, है ना, मेंटेन करना और प्रोवाइड करना सिक्योरिटी, इक्वालिटी लेके आना, एबेंडेंस प्रोड्यूस करना। एबेंडेंस का मतलब यहाँ पे जो है वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कहें ग्रेन्स हैं तो उसको इतने ह्यूज क्वांटिटी में बनाने हैं कि उसको आप एबेंडेंस करके उसको आप कलेक्ट करके रख सके, यही एबेंडेंस की बात है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है प्रोवाइड करना सब्सिस्टेंस, ठीक है, सब्सटेंसेस प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट है। ये डिफाइन किए गए हैं और ये आज भी प्रेजेंट है। इक्वालिटी एंड श्योरिटी तो दोनों आज हमारे प्रियम्बल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये डीपीएसपी में प्रेजेंट है, फंडामेंटल राइट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल की हो जाती है, ये हमारे गवर्नमेंट की नहीं होती। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो यहाँ से हटाई दो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में ये प्रेजेंट है, डीपीएसपी में ये चीज़ आपको मिलेगी, प्रियम्बल में ये चीज़ आपको मिलेगी। तो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। देन ही टॉक अबाउट सॉवरेन एंड कमांड। ही इज़ द फर्स्ट जूरिस्ट हु टॉक अबाउट सॉवरेन एंड कमांड बिफोर आस्टिन से पहले इन्होंने इसके बारे में बात करी है, ठीक है, क्योंकि आस्टिन जो है वो इनके बाद आए हैं। What he says that there will be a person and body of person who will be a sovereign in the society, and sovereign will be absolute, and man will have no right except those who given to them by sovereign. However, sovereign is also restricted with the principle of utilitarianism. He says that कि sovereign जो है वो सारे rights जो है वो देगा, ठीक है, एक पर्सन को, लेकिन वो कहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्ट करेंगी वो रिस्ट्रिक्ट कौन करेंगी, किसके द्वारा करेंगे, यूटिलिटिज्म के द्वारा, ठीक है। वो जो क्या बात करता है, वो बात करता है प्लेजर की, प्लेजर एंड पेन की, ठीक है। ये सॉवरेन जो है वो, और कमांड, सॉवरेन विल गिव द कमांड, ठीक है, कमांड क्या कहेगी, सॉवरेन विल बी गिव द राइट्स जो होंगे, किसी के इंडिविजुअल के क्या राइट होंगे, किसी पर्सन के या बॉडी ऑफ पर्सन के, और बॉडी ऑफ पर्सन के क्या राइट्स होंगे, वो बात करेगी कौन बात करेगी, वो बात करेगी ये sovereign and commands की। Then 8 point which I have classified is a private enterprises or a property. He is a great favor या believer of this कि हर किसी की प्राइवेट enterprises या प्रॉपर्टी जो है वो अलाउ कर दी जानी चाहिए, जबकि ये बात अपोज की गई बाय सोशलिस्ट जूरिस्ट के द्वारा इसको अपोज किया गया, ठीक है। देन ही टॉक अबाउट सेंशन, बट यहाँ जो सेंशन है ना वो डिफरेंट है आस्टिन के सेंशन से, ठीक है, क्योंकि जो सॉवरेन जो सेंशन, जिस सेंशन की बात बेंथम करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ही डज नॉट फोकस अपॉन द सेंशन अनलाइक आस्टिन, दैट इज सोशल says that according to him sanction is a moral and religious in nature, not necessarily legal, and Austin talk about legal. He says that जो यहाँ पे बात की गई है ना वो moral
और रिलीजियस सैंक्शन की बात की गई है, नॉट लीगल। लेकिन ऑस्टिन ने जो बात की गई है वो लीगल की गई है, ठीक है, और यही इसकी कमांड भी है, कमांड पॉइंट भी यहीं आ जाता है, ठीक है। ही अपोज नेचुरल लॉ, ही सेज नेचुरल लॉ इज नथिंग जस्ट अ रबिश, नॉनसेंस, ये एक नॉनसेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट अ फेज। नेचुरल लॉ जैसा कुछ नहीं होता, वो जस्ट अ फेज, वो एक फेज ही है बस, और कुछ नहीं होता। ही टॉक अबाउट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जो बात करती है रिफॉर्म्स की, ठीक है, रिफॉर्म्स की बात करती है, या सोशल वेलफेयर की बात करती है। तो वो स्टेट्स क्या हो जाएंगी? वो स्टेट्स हो जाएंगी वेलफेयर स्टेट्स। और वेलफेयर स्टेट्स की जो आज के प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने हैं वो डीपीएसपी है, ठीक है। जितने डीपीएसपीज जो हैं वो सारी वेलफेयर स्टेट्स की बात करती है, ठीक है। ही डज नॉट कंसिडर कस्टमरी लॉ एज लॉ। ही सेज कि कस्टमरी लॉ इज नॉट अ लॉ, वो कोई लॉ ही नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो कंप्लीट ही नहीं होता है। दे कुड नेवर बी कंप्लीट, ठीक है, वो कंप्लीट ही नहीं होते। ही इज अपोज टू द जजमेंट लॉज, वो जजमेंट लॉज को भी अप्रूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जजेस जो हैं वो अडॉप्ट करें लिटरल, एक वर्ड दी इन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन को, ठीक है, जैसा लॉ एज इट इज जो है उसी को ही अडॉप्ट करें, नॉट न्यू रूलिंग ना लेके आए। क्यों? देयर ड्यूटी इज टू इम्प्लीमेंट लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, नॉट टू मेक लॉ, ना कि लॉ को बनाना है, ठीक है। ही बिलीव्स दैट एवरी लॉ कंसिस्ट ऑफ 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि एक लॉ में जो है वो 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो है उसका ऑब्जेक्ट, कि एक लॉ का क्या ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मतलब है एक्ट, सिचुएशन और फॉरबिडेंस, ठीक है। फिर पहला, दूसरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है किसके लिए लॉ बनना है, हु, किसके लिए बनना है, तो वो बनता है किसी पर्सन और थिंग के लिए, ठीक है। थर्ड इसमें जो है वो है सोर्स, कि सोर्स ऑफ लॉ क्या होती है, तो वो होती है सॉवरन की विल, कि सॉवरन की क्या विल। फोर्थ इसमें जो है वो है एक्सटेंट, ठीक है। एक्सटेंट की मतलब बात होती है स्कोप और जुरिसडिक्शन, कि कहाँ तक, व्हाट इज द लिमिट क्या है उसकी, वो बात करती है। फिफ्थ बात करती है एक्सपेक्ट, कि वो डायरेक्टिव है, जस्ट एक डायरेक्शन दे रही है, और सेंशनल है, दैट मीन्स कि वो एक मैंडेटरी है, ठीक है, दैट मीन्स मैंडेटरी है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। सिक्स्थ है इसका फोर्स और सेंशन, ठीक है, दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे, पनिशमेंट। सेवेंथ
रेमेडियल स्टेट। रेमेडियल स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो उसको स्टॉप करना, ठीक है, ऑर्डर टू स्टॉप करने का ऑर्डर देना, और प्रिवेंट द इविल, किस तरीके से आप इविल को, वॉयलेशन को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। दैट टॉक अबाउट 7th पॉइंट। देन इट्स 8 एक्सप्रेशंस, ठीक है। व्हाट लॉ डिफाइंस, क्या डिफाइंस करता है, क्या किस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है, दैट इज एक्सप्रेशन, ठीक है। सो गाइज, अगर हम एक बहुत ही एक तरीके से एक लास्ट में मैं 2-3 चीज़ बता दूँ कि बेंथम बिलोंग्स टू एनालिटिकल स्कूल। बेंथम्स टॉक अबाउट पॉजिटिविज्म, नॉट एज ऑस्टिन डू बट पॉजिटिविज्म। इनकी अपनी जो थ्योरी है वो है यूटिलिटिज्म, ठीक है। ठीक है। ही टॉक अबाउट प्लेजर एंड पेन, ये प्लेजर और पेन की बात करते हैं, जो याद रखने की बात है मैंने वो बताई है। ही टॉक अबाउट सेंशन, बट सेंशन जो होगी वो कैसी होगी, ओनली मॉरल और रिलीजियस या मॉरल ही होगी। ही टॉक अबाउट प्राइवेट इंटरेस्ट, ये प्राइवेट इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ही इज़ अगेंस्ट नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हैं ये। जजमेंट लॉ के अगेंस्ट हैं, जजेस को लॉ नहीं बनाना चाहिए, ये वाली बात कहते हैं। ये कस्टमरी लॉ के अगेंस्ट है, कस्टमरी लॉ कोई लॉ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू हिम। सो ये इन सब चीज़ों पे है। बट ही इज़ वेरी एम्फेसाइजेस कि लेजिस्लेशन को ही लॉ जो है वो बनाना चाहिए, ये लेजिस्लेशन की ड्यूटी है, और कॉडिफाई होना चाहिए, फाइड होना चाहिए लेजिस्लेशन को, और उसको फॉलो करना चाहिए बाय अदर्स, इवन बाय जजेस इसे फॉलो करें। थैंक यू गाइस, और आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।